उन्होंने एक ट्वीट किया है या वक्तव्य किया है, मैं नहीं देख सका, जिसमें कहा है कि वो उन्होंने सारी पार्टियों से वो कहेंगे कि बनारस में सिर्फ प्रत्याशियों को घोषित किया जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं सभी पार्टियों से कहा है कि सबसे विचार विमर्श करके बात होगी, हमारे अकेले से कहने से नहीं होगी। आप ना कलम कर पाएगी और ना ही आपके कैमरे के पीछे भी आग हमको सही तरीके से दिखाएगी, और ये माइक भी जो है हमारी बात को जनता तक नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए अपनी गलतियों को मानते हुए मैं अभी भी हमारे आदरणीय राजीव बख्शी जी यहाँ खड़े हुए प्रभारी, मैं इनसे विनती करता हूँ कि कृपया कर सिर्फ एक हमारे आदरणीय बहन प्रीति जी के भरोसे न छोड़कर मीडिया की टीम को लगाया जाए। अगर मान लीजिए गेट में कोशिश करूंगा कि अलग हो जाए और वहां पे मीडिया के अलावा कोई ना आए, अगर उस पर कोई दिक्कत आती है सिक्योरिटी की तरफ से, तो मैं बैरिकेडेड मीडिया की अलग रास्ते के साथ में कराऊंगा। उसी गेट में मीडिया की अलग लाइन होगी और बाकी लोगों की अलग लाइन होगी। ये मैं आपसे अभी और इसी वक्त वादा कर रहा हूँ। किस तरह से बढ़ रही है और किस तरह से वैमनस्य पैदा किया है और किस तरह से इस फांसीवादी ताकत से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की है। और जहां तक कि आज माहौल के अंदर बीजेपी के लोग ये काम करते हैं कि 2019 का चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा। जिस राह पर ले जाने वाले ये फांसीवाद लोग, ये फांसीवादी सोच के लोग जिस तरह से आज माहौल बनाए हुए हैं, उस माहौल के अंदर वो किसी भी ऐसे विपक्ष की बात को नहीं सुनना चाहते। वो नहीं चाहते कि लोकतंत्र की जो बहस है वो जारी रहे। वो नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति उनके सामने विपक्ष में खड़ा हो। उनके सभी सहयोगियों के, उनके सम्मानित नेताओं के लिए हमने सीटें छोड़ी। दूसरी बात हम कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी, उसका प्रयास है कि हम लोग उन तमाम लोगों को साथ लेकर चले जो जमीनी लोग हैं, जो लोग कुछ समाजों के साथ में मिलकर, जनता के साथ में मिलकर छोटी छोटी जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनकी राजनीति करते हैं। वो जाति सब एक पिछड़ी जाति नहीं बल्कि बहुत सारी जातियों को लेकर, और उसी की परिपाटी में कल हमने अपना दल को दो सीट दी है। अपना दल के साथ में दो सीटों का संबंध किया है, एक गोंडा है और एक पीलीभीत है। अपना दल, अपना दल, अपना दल गोंडा, कौन सा गुट? अपना दल पार्टी जो है राजनीति जिसका नाम है अपना दल, उसके लिए दो सीटें छोड़ी हैं, एक गोंडा और एक पीलीभीत। अपना दल के लिए दो सीटें छोड़ी हैं और वही सामने उनका सम्मान, उनका धन्यवाद करते हुए कांग्रेस पार्टी आज गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के लिए हम इन तीनों के लिए 7 सीटें छोड़ रहे हैं। उन 7 सीटों में बिल्कुल ये सही है कि उन 7 सीटों के अंदर सबसे पहली सीट मैनपुरी है, कन्नौज है 2 और फिरोजाबाद है, मायावती जी के लिए वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगी वो सीट, और राष्ट्रीय लोकदल के लिए जहां से जैन सिंह चुनाव लड़ेंगे और जहां से अजीत सिंह जी चुनाव लड़ेंगे। इस कुल मिलाकर इस तरह से 7 सीटें
6 हुई है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने पुराने साथी, जिसके बारे में मुझे कोई बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस की आवाज रहे, कांग्रेस पार्टी के हमारे थिंक टैंक का एक हिस्सा रहे, ऐसा व्यक्ति जिसने सभी समाजों के अंदर अपनी पहचान बनाई और किसी जात या किसी धर्म या किसी मजहब से नहीं, बल्कि एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की तरह से उस शख्स ने लोगों के दिलों में जगह बनाई। आज मुझे खुशी है कि राहुल गांधी जी कि आज के उस संघर्ष को देखते हुए और प्रियंका जी के प्रयासों को देखते हुए आज हमारे भाई तारिक सिद्दीकी साहब अपनी पार्टी के अंदर दोबारा से ऐसे दौर में जब पार्टी को और देश को जरूरत है, आज वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और गठबंधन चल रहे हैं, गठबंधनों की बातें हो रही हैं। कहीं भी ऐसी कोई सीट जिसमें बीजेपी को फायदा होता हो, हमें 4 बार सोचना है। हम सिर्फ इसलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे या हम ऐसे गठबंधन की सीट को मजबूत नहीं करेंगे जिसमें भी बीजेपी को फायदा हो। इन साथियों के साथ में संबंध हुआ, बातचीत हुई, इन सभी लोगों का मानना यह है कि हम बीजेपी को किसी भी तरह से मदद नहीं पहुंचाएंगे और ये सबके सब सहमत हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आप सब बहुत दिनों से बहुत देर से उत्सुक हैं। एक कार्यक्रम सामने आया था जो एक प्रस्तावित था, उसके लिए परमिशन मांगी जा रही है, सिक्योरिटी और जल विभाग की एनओसी ली जा रही है। कुछ जगहों पे परमिशन हो गई है क्लियर, कुछ जगहों पे एनओसी नहीं मिल रही है, कुछ जगहों के अंदर सिक्योरिटी के लिए अभी तक क्लियरेंस नहीं मिली है। लेकिन अब कहां विजिट होगा उसके बारे में डिटेल में आपसे नहीं कह सकता, लेकिन ये तय है कि हम लोग जिन जगहों को हमने चिन्हित किया उन जगहों पर जाएंगे। और पार्टी के अंदर जो सम्मिलित हो गए हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है, हमने उनका कल स्वागत भी किया है, जिसकी जानकारी कल आपके पास में आ गई, इसलिए मैंने उसको रिपीट नहीं किया। और कहां से लड़ेंगे? फूलपुर मिर्जापुर से लड़ेंगे, नहीं होता ये। इसीलिए कहते ना, मीडिया से बात कोई कहने से पहले वो बता देते, फिर हमें उनकी बात को सुनना पड़ता है। हमें मीडिया जो कर देता है उसको बात को समझना पड़ता है। अभी बता देता, इसी के लिए तो मैं आपके बीच में आया हूँ। मुझे लगता है कि आप मुझे थोड़ी आते। और आज एक और अपने साथियों के साथ में हम यहाँ पर जो है गठबंधन कर रहे हैं। पार्टी का नाम है जन अधिकार पार्टी। जन अधिकार पार्टी के साथ हमने 7 सीटों का समझौता किया है, जिसमें से 5 ये अपने सिंबल से लड़ेंगे और 2 सीटें जाति समीकरण को देखते हुए हम अपने सिंबल से लड़ेंगे। हमारे पार्टी के बहुत ही सशक्त आवाज रहे हैं, हम पार्टी में दोबारा से सक्रियता निभाने के लिए आज पार्टी दोबारा से ज्वाइन किया है। आज तारीख से पार्टी की एक ताकत, आवाज और पार्टी का दिमाग बनकर, बुद्धि बनकर आपके समक्ष आए। प्रचार में माहिर है, उन्होंने क्या कैंपेन चलाया है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो लगेगा जनता सोचेगी हम
ये बचपन में एक कहानी आपने सुनी थी। बचपन में एक चॉकलेट हुआ करता था, एक बच्चा सीधा साधा चॉकलेट खा रहा होता था और एक शरारती सा बच्चा, शातिर बच्चा आता था, देखो मेरे ऊपर क्या, वो देखो, चॉकलेट हाथ से छीन के ले जाता था। और आज वो सभी जनता को जो अपने ऊपर इल्जाम है भ्रष्टाचार का, उससे बदलना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है राफेल का चौकीदार चोर है।